स्टडी पाथवे में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप टाइमलाइन को देख करके वीडियो को ओपन किए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या उम्र निकालने के लिए सिखाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को कितना एज हो रहा है या उसका कितना डेट ऑफ बर्थ के बाद प्रेजेंट एज कितना है, पहले का एज कितना है, उसके अनुसार उसका पूरा जन्म तिथि उसका कितना होगा। जैसा कि आप किसी के घर जाते हो तो पूछता है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरा एग्जैक्ट पूछता है उसका उम्र क्या है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेरा उम्र कैसे निकलेगा। अगर उम्र निकाल भी लेते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन यही रहता है, कोई पूछ देता है कि दिन में कितना दिन हुआ है, माह में कितना दिन हुआ है और वर्ष में कितना दिन हुआ है, टोटल मिलाकर के उम्र निकालने के लिए पूछता है। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होता है। आइए इस कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर करते हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का डेट और बर्थ निकालना है तो उसमें दो चीज़ पता होना चाहिए। दो चीज़ में क्या क्या, या तो उसका जन्म तिथि पता होना चाहिए और उसका आज के डेट का तारीख यानी कि तिथि पता होना चाहिए। इसमें दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए और जिस दिन से वो निकाल रहा है उसका तारीख पता होना चाहिए। इसी दो मतलब कि मेथड से निकलता है क्या, उसका डेट ऑफ बर्थ निकल जाता है। यानी कि किसी भी जन्म तिथि को निकालने के लिए दो चीज़ पता होना चाहिए, आज की तिथि और जन्म तिथि। आइए इसको निकालते कैसे हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि इसमें बेसिक नॉलेज यही है कि एक वर्ष इक्वल टू होता है कितना, 12 महीना होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। 1 माह इक्वल टू होता है 30 दिन, या तो 31 दिन, फरवरी को छोड़ा करके वो 28 दिन या 29 दिन का होता है, उसको नहीं लिया यहाँ पर। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए उसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट किस में किया जाता है, माइनस किस में किया जाता है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। यानी कह रहा है कि आज की तिथि में से उसको जन्म तिथि को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो आइए उसको घटाते हैं। जैसा कि यहाँ पर घटाते हैं, दिन में दिन से घटाते हैं, तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचा, 2 बचा। एक बात और, इसमें घटाना चाहिए तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कीजिए घटाने के लिए, यानी कि बाएं से घटाने के लिए स्टार्ट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दिन से स्टार्ट करते हैं घटाना, तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 2 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 12 दिन हो गया। उसके बाद माह में से घटाइए, यानी कि माह कितना है, 6 माह। 6 माह में से 5 माह चला जाएगा, कितना माह बचेगा, 1 माह बचेगा, माह भी घट गया। उसके बाद वर्ष को घटाते हैं, वर्ष यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचा। उसके बाद 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद 0 में 0 गया, कटकुट, 2 में से 2 गया, कटकुट, यानी कि उस व्यक्ति की उम्र कितना है, 21 वर्ष 1 माह 12 दिन टोटल उसका हो गया, यानी कि आज के तिथि को मिला करके हुआ उसका। और सिचुएशन चेंज हो सकता है। सिचुएशन यहाँ पर क्या चेंज हो सकता है, इसमें तो कोई पैंचा या कोई हासिल वगैरह नहीं निकला है। तो रही बात, अगर दिन छोटा हो गया, जन्म तिथि और बड़ा हो गया, तो उसके अनुसार आपको पैंचर लेना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज़ में घटाव में करते होंगे तो घटता नहीं होगा तो उसे एक पैंचर लिया जाता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर एक और मेथड, एक और सिचुएशन आ सकता है। उसी सिचुएशन को हल करने के लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले लिया। जैसा कि यहाँ पर तिथि दे दिया गया है 11/1/2023 और जन्म तिथि दे दिया गया कितना, 23/1/1999 दे दिया गया है। तो अगर इस मेथड से इसको घटाने का कोशिश करते हैं तो घट नहीं पाएगा। क्यों नहीं घट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटा दिए 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा। लेकिन रही बात यहाँ से 11 में से 23 कैसे घटेगा, यही चीज़ तो समझना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह होता है, और एक माह में होता है 30 दिन, या तो 31 दिन, या फरवरी को छोड़ा करके 30 दिन या तो 31 दिन होता है। फरवरी होता है 28 दिन का, 29 दिन का होता है। तो आइए सीखते हैं इसको कैसे घटाएंगे। तो इसमें समझने की बात यही है कि जब भी इससे अगर पैंचा लेगा ही तो टोटल 1 माह लेगा, 1 माह पैंचा लेगा, और 1 माह में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। 31 दिन क्यों लिए, क्योंकि एक मंथ है, यानी कि पहला मंथ कितना दिन का आता है, जनवरी आता है कितना दिन का, 31 दिन का आता है। आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 में से 23 तो नहीं जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, एक इससे पैंचा लेंगे, और जब भी पैंचा देगा तो पूरा 1 मंथ देगा, और 1 मंथ कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, यानी कि 31 दिन टोटल ही दे देगा ये। ठीक है। अब 31 और 11 को जोड़ने की कोशिश कीजिए। 31 और 11 कितना होता है, 3 और 1 4 होता है, 1 1 2 होता है। अब तो आराम से घट जाएगा, घटाने की कोशिश कीजिए। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यानी कि 19 दिन क्लियर हो गया है। रही बात इसको, यानी कि इतने पैंचर दे दिया गया एक, तो यहाँ पर बचा कितना, 0 मंथ बचा है। तो 0 मंथ में से एक तो घटेगा नहीं, यानी कि इससे फिर कर्जा लेना पड़ेगा, इससे पैंचर लेना पड़ेगा। तो रही बात इसको कैसे पैंचर देगा ये, तो जब भी पैंचर देगा ये तो 1 ईयर के रूप में पैंचर देगा, यानी कि जब 1 ईयर के रूप में पैंचर देगा तो 1 ईयर में कितना माह होता है, 12 माह होता है। तो जब भी इसको पैंचर देगा टोटल 12 माह पैंचर देगा। तो 1 ईयर पैंचर देगा तो 1 ईयर इक्वल टू होता है कितना, 12 माह होता है, यानी कि जब भी देगा पैंचर तो 12 माह पैंचर देगा। यानी 12 माह इसको दे दिया तो यहाँ पर बचा कितना, 12 हो गया। तो 12 माह में से अगर 1 माह घट जाएगा, कितना माह बचा, यानी कि 11 माह बचा।
रही बात यहाँ पर कैसे डील होगा। अब देखिए, एक तो इसको पेंशन दे दिया था तो बचा कितना 2023 था, एक ईयर इसको दे दिया तो बचा कितना 2022 बचा, यानी कि 2022 बचा यहाँ पर। अब 2022 में 1999 घटाइए, यानी कि 12 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। रही बात एक यहाँ पर बना होगा तो एक में से 9 तो घट नहीं सकता है, तो 11 बन गया होगा ही, तो 11 में से 9 गया, 2 बचा होगा यहाँ पर ही। तो रही बात यहाँ पर तो 10 बना होगा, 10 इसको पेंशन दिया हो तो 9 बन जाएगा, 9 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कटकुट यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसको पेंशन दे दिया होगा तो 1 बना होगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कटकुट हो जाएगा। यानी कि आज का दंतिथि के अनुसार इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया 19 दिन 11 मंथ और 23 वर्ष हो गया इसका। यानी कि पहला दिन का मतलब कि आज की तिथि से इसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ है 12 दिन 1 मंथ 21 वर्ष, और अगर इसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं तो 19 दिन 11 मंथ 23 वर्ष। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।